और इस बीच एक अहम खबर है, रूस दौरे पर जाएंगे एफबीआई डायरेक्टर। अक्टूबर में रूस जाएंगे कैश पटेल। एफएसबी के न्योते पर रूस पहुंचेंगे कैश पटेल। तो देखिए अहम खबर है, एफएसबी के न्योते पर रूस जाएंगे कैश पटेल। एफएसबी के बुलावे पर वहां पहुंचेंगे। रूस दौरे पर एफबीआई चीफ। खबर क्या है ये समझिए। रूस जाएंगे एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल। इस साल 14-15 अक्टूबर को उनका मॉस्को दौरा होगा। एफएसबी के बुलावे पर रूस जा रहे हैं कैश पटेल। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की वो यात्रा करेंगे। अब यात्रा का मकसद क्या है, आधिकारिक तौर पर अभी तक इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। रूस यूक्रेन जंग पर दोनों में बात हो सकती है। यूक्रेन से शांति वार्ता शुरू करने पर भी चर्चा संभव है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ज़ेलेंस्की क्रीमिया में कब्जे का मिशन किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब यूक्रेन ने हमला कर कर्च फेरी क्रॉसिंग रूट को भी बर्बाद कर दिया। यह क्रीमिया में रूस की मुख्य सप्लाई लाइन थी जो अब कट चुकी है। यूक्रेन क्रीमिया की ज्यादातर सप्लाई लाइन को ठप कर चुका है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन अब क्रीमिया हारने जा रहे हैं। सप्लाई का रोड मार्ग है क्रास्नोदर से कर्च ब्रिज होते हुए क्रीमिया। यूक्रेन ने हमले कर कई जगहों पर हाईवे को तबाह कर दिया है, इसलिए अब इस रूट से पहली जैसी सप्लाई नहीं हो पा रही। दूसरा रूट है रेल रूट, जो क्रास्नोदर को क्रीमिया के सिम्फेरोपोल से जोड़ता है। यह मार्ग भी कर्च स्ट्रेट से होकर जाता है। कर्च ब्रिज के ठीक नीचे रेल ब्रिज है, उसी के जरिए सप्लाई होती है, लेकिन हमले की वजह से यह रूट भी बाधित है। तीसरा रूट है जल मार्ग, जो अजोव सागर में मौजूद क्रास्नोदर के पोर्ट से शुरू होता है और कर्च स्ट्रेट से होते हुए क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बंदरगाह तक आता है। लेकिन यूक्रेन के हमलों की वजह से अब इस रूट से रूस क्रीमिया में हथियार और रसद सप्लाई नहीं कर पा रहा है। चौथा हवाई रूट है, यानी क्रास्नोदर से क्रीमिया तक कार्गो प्लेन के जरिए सैनिक, हथियार और रसद पहुंचाना। लेकिन यह हवाई रूट बहुत खतरों भरा है। यूक्रेन का एक ड्रोन या मिसाइल पूरे विमान को हवा में ही जला सकता है। यही वजह है कि रूस हवाई मार्ग से सप्लाई लगभग ना के बराबर ही करता है। क्रीमिया समेत रूस के जितने भी शहरों में तेल की किल्लत है, उसे दूर करने के लिए पुतिन को कई बड़े कदम उठाने पड़ गए हैं। रूस को डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन का निर्यात रोकना पड़ा है ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। और वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध ने पूर्वी एशिया के समीकरण भी बदल दिए हैं। इस क्षेत्र में जो देश अमेरिका की छत्र छाया में खुद को महफूज समझ रहे थे, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन सक्रिय हो चुका है। दुश्मन है चीन, जिसके टारगेट पर है ताइवान। अब क्या है इस क्षेत्र की नई रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। अरब में बारूदी कहर, चीन के लिए अवसर। कि लोकतांत्रिक गणराज्य ताइवान कभी चीन का ताइवान नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान पहले से ही एक स्वतंत्र देश है, जिसका संवैधानिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन नहीं है, जिसमें जातीय एकता कानून के तहत सीमाओं के बाहर हमले का अधिकार दिया गया है। ताइवान पर अलगाववाद का ठप्पा लगाकर उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। यहां तक कि ताइवान के राष्ट्रपति को भी अलगाववादी घोषित कर दिया गया है।